प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं कि हम आत्मा को अपने चक्षु और आँखों से क्यों नहीं देख सकते। तो देखिए, आत्मा ये एक विचार, एनर्जी या संचालन करने वाला या दृष्टा इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम साधारण जो मनुष्य होता है या साधारण जो कर्म करने वाला है वो अपनी आँखों से इसको नहीं देख सकता है। ये जो है आत्मा जो होती है ये शुद्ध और माया मोह से परे, निर्लिप्त, आसक्ति से रहित और इच्छाओं से रहित होती है। इसीलिए ये किसी भी मनुष्य को दिखती नहीं है। और जो मनुष्य इस योनि में, मनुष्य योनि में आया है और जो माया मोह से परे होगा, चित्तवृत्ति निरोध जिसने कर ली होगी, तप और त्याग करने वाला होगा, दीर्घ काल और निरंतर परमात्मा का स्मरण और ध्यान करने वाला होगा, वो इस आत्मा को देख सकता है। साधारण मनुष्य नहीं देख सकता है, क्योंकि इसका जो अर्थ मैंने आपको बताया उसकी कुछ बराबरी करने के लिए आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये दिख सकती है। लेकिन क्रिया, योग, तप और त्याग, इन सब का सम्मिश्रण होने पर ये दिख सकती है। साधारण मनुष्यों को नहीं दिख सकती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये आत्मा स्थित है और ये हमारे सारे शरीर का संचालन करती है, यानी खुद दिख नहीं रही है हमें, और ये सुन भी रही है हमारी बातों को, ये देख भी रही है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंद्री नहीं चल सकती है। जो भी कुछ हमारे शरीर में संचालन हो रहा है ये आत्मा की स्थिति की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये सृष्टा हुआ, यानी सबका संचालन करने वाले हमारे शरीर का ये आत्मा है। और आत्मा का परमात्मा से अंतरंग संबंध होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, और ये अमर है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता है। केवल ये इस शरीर के माध्यम से जिन माता पिताओं का कुछ लेना देना होता है या कोई संबंध होता है, ऋण का या पिता या पुत्र का या कुछ लेना देना बाकी है, ये यहीं पर जन्म लेती है और उसका कार्य पूरा करने पर ये फिर इस शरीर को त्याग देती है और फिर पुनः दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। ये इसकी एक प्रक्रिया है। आत्मा आदि काल से, जब से ये सृष्टि चली है, ये कभी भी मृत नहीं हो सकती है। ये अमर है और अमर ही रहेगी। बस यही है कि कभी इसको भोग योनि के द्वारा पशु पक्षी या त्रिक योनि मिल जाती है और कभी इसको मनुष्य योनि मिल जाती है। तो मनुष्य योनि जो मिलती है वो केवल इस आधार पर मिलती है कि भाई ये परमात्मा प्राप्ति के लिए या आध्यात्म क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ करेगा और आप कुछ आचरण करेगा, दूसरों को आचरण कराएगा और एक आदर्श स्थिति पैदा करेगा। ये इसलिए जन्म लेती है। लेकिन हर मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा जिसका प्रारब्ध होता है वो वैसा इस धरती पर कर्म करता है। तो माया मोह से परे होने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जन्म जन्मांतर के जो कर्म होते हैं वो कर्माशय में होते हैं, चित्तवृत्ति के रूप में। तो इनको समाप्त करने के लिए हमें शनै शनै परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए और
परमात्मा का ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आसक्ति से रहित रहने के लिए इच्छाओं को कम करें और भोगों की ओर न दौड़ें और धन की ओर न दौड़ें। आवश्यकता, आप अपनी साधना करिए परमात्मा की, जितना आपको साधना में जरूरत है उतना तो भगवान देगा और देता रहा है और देगा भी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।